आमतौर पर आपने अपराजिता का फूल देखा भी होगा और भगवान को अर्पित भी किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस फूल से लोग लाखों रुपए अर्जित कर सकते हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह फूल सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि शरीर के लिए औषधीय का भी काम करता है। मूड फ्रेश करने के लिए जिस चाय पत्ती का हम प्रयोग करते हैं उसमें अपराजिता का फूल भी है, जिसका चाय पत्ती बनाकर और इसकी चाय हम ग्रहण कर सकते हैं। यह हमारे मन के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी ताजा रखने का काम करता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के भागलपुर के रहने वाले मनीष सिंह ने इस फूल से ब्लू टी तो वहीं अड़हुल फूल से रेड टी का निर्माण किया है। दरअसल यह फूल पूर्ण रूपेण चाय पत्ती की तरह ही उपयोग होता है। जिस तरीके से आप ग्रीन टी पीते हैं उस तरीके से आप इससे ब्लू टी और रेड टी बनाकर पी सकते हैं। इसको लेकर जब मनीष सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम बेकार की वस्तु समझते हैं, लेकिन बिहार के लोग इसको हेल्थ कॉन्शियस में रखते हैं और इसका उपयोग कर अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखते हैं। मनीष सिंह ने बताया कि ऐसे ही हम कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में गए थे जहां पर देखा कि ब्लू टी और रेड टी की काफी डिमांड है, लेकिन पहले समझ नहीं आई कि यह ब्लू टी और रेड टी क्या होता है। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि हमारे घर के साथ साथ जंगल में उगने वाले अपराजिता फूल से ब्लू टी का निर्माण किया जाता है, तो वहीं माँ दुर्गा को अर्पित होने वाला गुड़हल या अड़हुल के फूल से रेड टी बनाया जाता है। तभी हमने इसका निर्माण शुरू किया और अब बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। एक नया चीजों का इजाद किया है, क्या है वो नया चीज और कैसे मन में आइडिया आया? ये ब्लू टी है जिसको हम लोग शंखपुष्पी भी कहते हैं। ये आइडिया एक्चुअली एपीडा के थ्रू हम कई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में गए, जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया, सियाल फूड एंड इंडस फूड। तो मैंने देखा जब विदेशी बायर वहाँ पे आए तो उनको मैंने देखा कि ब्लू टी और रेड टी के लिए वो खोज रहे थे। तो मैंने सोचा कि ब्लू टी क्या है, तो मैंने देखा क्या कुछ एक कंपनियां क्या है कि शंखपुष्पी को लेके ब्लू टी बना रही है और इसका थाईलैंड और मलेशिया बहुत बड़ा बाजार है। भारत इसका निर्यात बहुत अच्छे से कर सकता है। हम बिहार के किसानों को या यूपी के किसानों को या अनेक जगह के किसानों को ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये है आम चीज़ ये, लेकिन ये आम आपको बड़ी खास बना देगा जब आप इसके निर्यात में भिड़ जाएंगे, जब इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। तैयार करने में बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप शंखपुष्पी लगाएं और शंखपुष्पी को हार्वेस्ट करके एक जगह पे ले जाएं, ऊपर से पतला सा कोई भी चादर दे दें, डायरेक्ट सनलाइट में आप ना सुखाएं इसे। जी अच्छा, अन्य टी जो होता है जैसे ग्रीन टी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चला है, जी जी, उसके मुकाबले इसमें कितना फ़ायदा है? देखिए ये बहुत ही फ़ायदा है, इसीलिए थाईलैंड और मलेशिया ऐसा देश अब स्विच ऑन करने लगे हैं ग्रीन टी से ब्लू टी पे, है ना, क्योंकि इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये फैटी लीवर जो है वो भी कम करता है। तो अब जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि मलेशिया और थाईलैंड के डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करने लगे हैं, जो कि फैटी लीवर लेके उनके पास जाते हैं कि आप ब्लू टी का सेवन करें। तो हम यही कहेंगे कि ग्रीन टी के साथ साथ आप ब्लू टी का सेवन करें। अच्छा, कहाँ से अभी तक आपको ऑर्डर मिल चुका है? मैंने जस्ट 1 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया। मैंने इसे एक बायर हमें मिले जो बेंगलोर के मिले और एक पुणे के, जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा सैंपल्स भेजा है और उम्मीद करता हूँ वहाँ से जब ऑर्डर आएगा तो हम इसकी उत्पाद बृहत रूप में करके उस ऑर्डर को मैं दे पाऊँ। अच्छा, आप कह सकते हैं कि फूल का उपयोग मतलब अच्छा खासा आमदनी दे सकता है? जी 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 बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार सिंह, जरदालू एंड कतरनी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, आभा रतनपुर से।